दोस्तों, मैंने अपने एक पहले एपिसोड में आपको एक नंबर के बारे में बताया था, यानी उनके बारे में जिनका मूलांक 1 है, या यूं कहें कि वो व्यक्ति जो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और उनके क्या ट्रेट्स होते हैं। दोस्तों, आज से हम एक नए एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको आपके मूलांक और उससे संबंधित स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने मूलांक के मुताबिक कौन कौन सी स्वास्थ्य से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं और आप उसको किस तरह दूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था मूलांक 1 के बारे में कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इस बार हम आपको ये भी बताएंगे कि मूलांक 1 को कौन कौन से स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं और उनको क्या क्या अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मूलांक 1 के लोग 1 नंबर यानी कि सूर्य से प्रभावित होते हैं और सूर्य जो है वो एनर्जी का स्रोत है और इसलिए ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी हीट की अधिकता होती है, इसलिए उनको स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा जो है वो हीट रिलेटेड इश्यूज ही आते हैं, जैसे कि उन्हें मोटापा जल्दी आता है, आंखों की कमजोरी, सिर दर्द, पित्त की थैली में प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टोन बनना, गर्मी ज्यादा लगना, तनाव और रोश की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा पेयजल का उपयोग करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पानी ज्यादा पिए, ऐसे फल जिनमें पानी ज्यादा होता है उसका उपयोग करें, जैसे कि नींबू, नारियल पानी, रस वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, अनार और खीरा उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। वो रात को भीगे हुए सूखे मेवे सुबह उनका सेवन कर सकते हैं, वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। रात में जितना हल्का भोजन वो करें वो उनके लिए अच्छा होता है और हल्के भोजन में हम कह सकते हैं कि उन्हें जैसे खिचड़ी हुई या दलिया हुआ या और हरी सब्जियां जो हल्की होती हैं उसका उपयोग करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उससे उनको पानी मिलता रहेगा जो पानी उनके शरीर की गर्मी को कम भी करता है और पचने में भी आसानी होगी। चने का सत्तू भी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको कौन से प्राणायाम और योगासन करने चाहिए। प्राणायाम में हम कह सकते हैं कि उनके लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा योगासन में कि भुजंगासन और अर्धहलासन उनके लिए बहुत ही अच्छे समझे जाते हैं। शीतली प्राणायाम आप सुखासन में या पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर जीभ को बाहर निकालें और गोलाकार बनाते हुए सांस को अंदर भरें। मुंह बंद कर सांस को अंदर रोकें, फिर धीरे धीरे सांस को नाक से बाहर छोड़ें। शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इस प्राणायाम का शीतकाल में नहीं करना चाहिए। इससे उच्च रक्तचाप, पित्त संबंधी रोग दूर होते हैं। अब मैं आपको भुजंगासन के बारे में बताता हूँ। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कंधों के दोनों ओर जमीन पर रखें। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे जमीन से अपने शरीर को पेट तक उठाएं, पैर जमीन से ही लगाकर रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पेट के बल लेट जाएं। ये क्रिया कम से कम 5 बार दोहराएं। इससे लाभ होता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। अब मैं आपको अर्धहलासन के बारे में बताता हूँ। इसमें आप दीवार के साथ लेटते हुए पैरों को दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अपने हिप को कोशिश करें कि दीवार के साथ लगा दें।
आपके पैर पूरी तरह से दीवार से लग जाएं। इसी स्थिति में शुरू में 3 मिनट, फिर धीरे धीरे इसे समय बढ़ाते रहें, 5 मिनट तक ले जाएं और फिर धीरे धीरे 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इस आसन से हमारे रक्त का संचार पैरों से सिर की तरफ आता है। उसके कारण हृदय रोगियों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को या जो महिलाओं को पीरियड्स चल रहे हों उनको ये नहीं करना चाहिए। इस आसन का करने से बंद ब्लॉकेज खुलते हैं। जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम है, यानी कि पैरों की नसें नीली हो जाए और फूल जाएं, उनको ये आसन से काफ़ी लाभ मिलता है। जिनका मोटापा ज़्यादा हो उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इस आसन से वजन कम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये एपिसोड मैंने जिनका मूलांक 1 है उनके स्वास्थ्य से संबंधित बनाया है, और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।